ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, हम उपस्थित है गांव शामला में जो कि जुलाना जींद में पड़ता है। ये देखिए सामने संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं कि इनका यहाँ पर पहुँचने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है सुनील दास जी। सुनील जी, गांव में आपकी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, क्या उद्देश्य लेकर आप घूम रहे हो? संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसलिए हम शामलो गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 परिवारों के नाम आए थे हमारे पास, तो उनके लिए हम यहाँ पे दूसरी तीसरी बार आए हैं जी। तो दर्शकों आइए उस परिवार तक हम पहुँचते हैं कि क्या क्या उनको सहायता दी जाएगी। तो दर्शकों ये देखिए, ये परिवार है यहाँ पर उपस्थित है, ये सहायता सामग्री उपस्थित है। परिवार से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? राजवीर जी। तो अंकल जी, जैसे कितनी बार आप तक सहायता पहुंचा दी गई है पहले? हमारे पास इसका दूसरा आई है जी। जी। अरे हमने बहुत सारा मिल रहा है जी इसका। हमने पहले कुछ ढीली हालत थी, फिर कुछ इतना सारा मिल गया। यानी जब तक आपको सहायता नहीं मिली थी आपके परिवार की स्थिति नाजुक थी? हाँ, जब तो उस टाइम नाजुक, ज्यादा नाजुक थी जी। जी जी जी। क्यों काम करनी आ रहा है हमारे पास है। मैं हूँ कई साल से काट पे बैठा हूँ। जी जी। तकरीबन सारा कुटुंबा बीमार रहे मेरा। कोई कदा बालक बच रहा नहीं, सारा कुटुंबा बीमार रहे जी। तो जी हमारे दर्शकों को बताइए, अब कितना बदलाव आया आपके परिवार में जब से संत रामपाल जी महाराज ने सहायता पहुंचाई है? इतना बदलाव आ गया जी, मतलब टाइम पर रोटी खाई जा है जी। अरे टाइम पर सबके में बंदा हुआ है। बदलाव इतना हो गया जी, मतलब परेशानी थी वह दूर हटी गई। तो कहीं ना कहीं अब आपको सहारा दिखाई दिया होगा संत रामपाल जी महाराज का? हाँ जी, सारा पूरा मिल रहा जी। तो क्या कहोगे अब जो आपको सहायता पहुंचा रहे हैं बार बार संत रामपाल जी महाराज, क्या कोई ऐसा कर सकता है? ये भी इतना है जी, मतलब हमने इतना सारा मिल रहा है कि इसकी मतलब परेशानी इतनी थी हमने बहुत ज्यादा। ये भी इतनी उल्टी हटा दी रामपाल जी महाराजा ने, हमारी पूरी सहायता कर रखी है। हाँ, जब हमने सिलेंडर भी मिल गया और रसोई का सारा सामान मिल गया, फिर कसर भी करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पुकार भगवान ने सुनी है। सुनी है जी। हाँ जी, सुनी है। हाँ जी। तो दर्शकों वो कहते हैं ना कि चीटी पायल बंद है पैर, साहेब सुनता है सब लहर। यानी कि कहीं ना कहीं दुखियों की पुकार परमात्मा अवश्य सुनते हैं, और ऐसी पुकार इन परिवारों की भी संत रामपाल जी महाराज ने सुनी है, और उन दुखियों के लिए ये सहारा जो सहायता है वो यहाँ तक भेजी है। तो आइए जानते हैं इनको क्या क्या सहायता मिली है। जी सर बताइए, क्या क्या सहायता लाई हो आप इस परिवार के लिए? अच्छा जी। जी।
15 केजी आटा है जी, 5 केजी चावल हैं, 2 किलो चीनी है, जीरा हो गया, लाल मिर्ची होगी, और हल्दी होगी, 1 केजी दाल होगी, 1 केजी मूंग क्रस्ट होगी, 5 केजी प्याज, 5 केजी आलू, 1 किलो सूखा दूध पाउडर, 1 केजी तेल, सरसों का तेल, चाय पत्ती, टाटा नमक की थैली, सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, प्लस एक ये बगजी सिलेंडर है, जो सिलेंडर है ये सिलेंडर खत्म हो गया था, अभी भराया। जी, गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया गया है। और रसोई का सभी सामान सामग्री सब मिलता है सर। जी जी। हाँ भगत। तो सर देखो, हमारी टीम भी कवरेज कर रही है, जैसे कहा जाता है कि ये सहायता बार बार दी जाएगी, आखिरकार कब तक दी जाएगी? आखिरकार जब तक दी जाएगी भगत जी, जब तक ये परिवार अपने पैरों पर खड़ा होकर कमा नहीं सकता, जब तक दी जाएगी। जी हाँ भगत जी। यानी दुखियों का सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज बने दुखियों का सहारा। जी। तो दर्शकों देखिए, ऐसे कार्य बात करें तो असंभव से लगते हैं कि वो भी एक संत जो कि हिसार जेल में है वर्तमान समय में, और सैकड़ों परिवारों तक ये सहायता पहुंचा रहे हैं। आपके लिए तो ये एक अविश्वसनीय लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। हम ग्राउंड लेवल से पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, परिवार से भी मिलवा रहे हैं। तो सर, समाज सोच रहा होगा कि जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कैसे कर पा रहे हैं, जबकि ना तो वो कोई बिजनेसमैन है, ना उनकी कहीं कंपनियां हैं, ना कोई उनका पहले यानी कि कोई धनवान व्यक्ति थे, वो फिर कैसे संभव कर पा रहे हैं ये कार्य? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हो या बाहर कहीं भी हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, और वो उनके शब्द में शक्ति है। परमात्मा के शब्द में ही शक्ति होती है, और शब्द शक्ति से ही सारे उनके कार्य होते हैं। उनका शब्द शक्ति जहाँ भी जो भी किसी प्रकार का आदेश परमात्मा द्वारा दे दिया जाता है, वहीं प्रफुल्लित हो जाता है। जी। हाँ जी, जैसे कि हम बोले वो यहाँ से ये सड़क वहाँ से वहाँ तक बना दो, कोई नहीं बनाएगा, और यदि प्रधानमंत्री आदेश दे तो रातों रात उस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। हाँ जी। तो सर बात करें तो और सामाजिक कल्याण कार्यों की, और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं समाज के लिए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि दहेज रहित शादी, और नशा मुक्त भारत बनाना, और जैसे कि नेत्रदान है, देहदान है, रक्तदान है। ऐसे शिविर हर समागम पे लगाए जाते हैं। और पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बहुत बड़े लेवल पे वृक्षारोपण करते हैं। तो दर्शकों, वो कहते हैं कि जैसे कि हमारे सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, उस अभियान को वास्तविक रूप में संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि दहेज रूपी राक्षस को खत्म कर रहे हैं, और इस मुहिम के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए भी सहायता दी जा रही है। कॉपी हुई, किताब हुई, ड्रेस हुई। तो ये देखिए, ये सारी सहायताएं इस परिवार को मिली हैं। वास्तव में कहें तो कहीं ना कहीं अब समाज भी देख रहा होगा, उनको लगने भी लगा होगा कि वास्तव में अब सतयुग की झलक दिखाई देने लगी है, क्योंकि जब भूखों को बिना मांगे ही सहायता मिल रही है, परिवारों को सहायता की जा रही है, तो ये क्या कार्य करने किसी आम व्यक्ति की बात हो सकती है? हम तो कहेंगे जी नहीं, क्योंकि ऐसे कार्य वास्तव में भगवान ही कर सकता है। और जो आज संत रामपाल जी महाराज एक सहारा बने हैं असहाय परिवारों को, मैं तो कहूंगा कि एक मुखिया, चाहे वो घर का मुखिया हो, गांव का मुखिया हो, देश का मुखिया हो या विश्व का मुखिया हो, वही अपने बच्चों की संभाल रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको जब तक ये मुहिम चलेगी इसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे। और इस परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर उन्होंने विश्व कल्याण का ये काम किया है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें
इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे, आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।